बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मशक नंबर 5.5 को शुरू करेंगे और इसके पहले 5 सवालात को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, एक ट्रेन यकसा रफ्तार से 240 किलोमीटर का फासला तय करती है। उसकी एक जैसी स्पीड है और वो 240 किलोमीटर का फासला तय करती है। हमें दो कंडीशनें दी गई हैं। अगर उसकी ने अपनी रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटा कम कर दी हो, उसकी रफ्तार पहले जितनी भी थी, अगर बाद में उसने 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कम कर दी है अपनी स्पीड, तो सफर में 2 घंटे ज्यादा लगते। सफर अगर पहले 4 घंटे था, अब 6 घंटे लगेगा, 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। सफर की शरह मालूम करें। सफर का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि हमने स्पीड मालूम करनी है। स्पीड, कितनी स्पीड उसकी थी। अब देखिए, सबसे पहले आप पहली कंडीशन याद रखेंगे। फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या दिया गया है कि वो 240 किलोमीटर का फासला तय करती है। फासले का स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास होता है स्पीड ज़रब वक्त। स्पीड ज़रब वक्त। स्पीड ज़रब वक्त, ये हमारे पास फासले का फार्मूला है। वक्त को किससे ज़रब करते हैं? टाइम से। टी ज़रब स्पीड हम फर्ज कर लेते हैं, हमने स्पीड मालूम करनी है, इसको हम एक्स कह सकते हैं, तो एक्स आ गया। फासला हमें कितना दिया गया है? उसने 240 किलोमीटर का फासला तय किया। अब यहां से स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं? टी की कीमत निकाल सकते हैं। एक्स इसके साथ क्या हो रहा है? ज़रब। एक्स टी के साथ ज़रब हो रहा है। एक्स जब उधर जाएगा तो जाके तकसीम हो जाएगा 240 तकसीम एक्स। इसको आप मसवात नंबर 1 का नाम दे दें। ये हमने यहां से कीमत निकाली। अब दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। सेकंड कंडीशन दूसरी, वो क्या थी? अगर इसने अपनी रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटा कम कर दी हो। फार्मूला यही है स्टूडेंट्स हमारे पास, वक्त ज़रब स्पीड। वक्त ज़रब स्पीड बराबर किसके होता है? फासले के। फार्मूला वही। अब उसने अपनी स्पीड रफ्तार कम कर दी है। स्पीड पहले क्या थी? एक्स। कम करने का मतलब माइनस करना, एक्स माइनस 4। पहले एक्स थी, अब माइनस 4 है जी। ज़रब वक्त कितना था? सफर में 2 घंटे ज्यादा। ज्यादा का मतलब होता है जमा करना। पहले वक्त टी था, अब जमा 2 हो जाएगा। फासला वही उसने तय किया, कितना? 240। स्पीड अगर 4 कम हो, एक्स मनफी 4, पहले एक्स थी, कम होने का मतलब माइनस करना, एक्स मनफी 4 होगी। और वक्त ज्यादा लगा 2 घंटे, तो टाइम पहले वक्त था, उसमें 2 जमा कर दिए, ये हमारे पास वक्त हो गया। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं? एक्स मनफी 4, ये इसके साथ ज़रब हो रहा है, तो टी जमा 2 वैसे ही आ गया। एक्स माइनस 4 टी जमा 2 के साथ हो रहा है ज़रब। जब दूसरी साइड पर जाएगा तो जाकर तकसीम हो जाएगा 240 बटा एक्स मनफी 4 आ गया। एक्स मनफी 4 ज़रब हो रहा था, उधर जाके तकसीम हो गया। अब क्या करेंगे? टी की कीमत हमारे पास क्या थी? 240 बटा एक्स। इसको हम दर्ज करवा देंगे। टी की जगह पर 240 बटा दर्ज तो लिख लें। टी की कीमत दर्ज करने से, टी की कीमत दर्ज करने से, टी की कीमत क्या थी हमारे पास? 240 बटा एक्स। टी की जगह पर लिख देंगे 240 बटा एक्स, जमा 2 वैसे का वैसा आ गया, बराबर है 240 बटा एक्स मनफी 4। उम्मीद है स्टूडेंट यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है, क्योंकि ये भी 240 एक्स वाली कीमत है, ये भी, तो ये 2 इधर रह गया, ये आ गया 240 बटा एक्स मनफी 4। ये 240 बटा एक्स, इसके साथ कोई इलामत ना हो तो जमा होती है, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस 240 बटा एक्स आ गया। ये जमा हो रहा था, 2 इधर रह गया, ये 240 बटा एक्स जमा था, उधर जाके माइनस होगा 240 बटा एक्स। अब लेंगे इनका एलसीएम, इजाफे कर क्या आ गया? एक्स भी आ गया और एक्स मनफी 4, ये भी इजाफे कर आ गया। एक्स भी आ गया और एक्स मनफी 4 भी, ये 2 वैसे का वैसा।
जो सेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, क्या बचेगा, x बचेगा। x ऊपर वाले से ज़रब होगा, x जब 240 से ज़रब होगा तो ये आएगा 240, साथ आ जाएगा x माइनस, इसमें देखिए तो x से x कैंसिल, x माइनस 4 बच गया, x माइनस 4 240 से ज़रब हो जाएगा तो 240 के साथ x मनफी 4 ज़रब हो जाएगा। अब बस इनको ज़रब कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स दो वैसे का वैसा आ गया, बराबर है 240x माइनस 240, जब x से ज़रब हुआ तो ये 240x आ गया माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस मिलके जमा 240, जब 4 से ज़रब होगा 240 को जब 4 से ज़रब किया तो ये स्टूडेंट्स आ गया 880। 240 x से ज़रब हुआ 240 x, 240 जब माइनस 4 से ज़रब हुआ, माइनस माइनस जमा 4 को जब 240 से ज़रब किया तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 4 0 0 4 4 16 4 2 8, सॉरी ये 960 आएगा, क्या आएगा 960 आएगा 960 बटा x इंटू x मनफी 4 आ गया, बटे के नीचे x और x मनफी 4 वैसे का वैसा आ गया। 240x जमा का ये 240x माइनस का ये कैंसिल हो गए, ये आ गया स्टूडेंट 2 हमारे पास बराबर है, ये बच गया 960 ओवर x और x मनफी 4 आ गया। अब ये है 2, ये 260, इन दोनों को हम आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं, कैसे 2 1 2 2 4 8, 1 बच गया 16, 2 8 16, 0 वैसे का वैसा 480, ये दोनों 2 के पहाड़े पे कैंसिल हो गए, 2 1 2 960 को जब 2 के पहाड़े पे कैंसिल किया तो ये 480 आ गया। अब इनको क्रॉस मल्टीपल कर दें, ये एक स्टूडेंट्स वैसे का वैसा आ गया अपनी जगह पर 1 बराबर है, यहां पे क्या बच गया 480 ओवर बटे के नीचे क्या है x और x मनफी 4 आपस में ज़रब हो रहे हैं, इनको ज़रब कर दें, x जब x से ज़रब होगा तो x की 2, x जब माइनस 4 से ज़रब होगा तो माइनस 4x आ गया। अब क्या करेंगे, x की 2 माइनस 4x, ये बटे के नीचे है, बटे के नीचे का मतलब तकसीम हो रहा है, उधर जाके ज़रब हो जाएगा 1 के साथ, ये जब 1 से ज़रब होगा तो यही रकम आएगी x की 2 मनफी 4x बराबर किसके आ गया 480 के आ गया। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ रही है। ये 480 जमा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो x की 2 मनफी 4x जमा 480 था, उधर जाके माइनस 480 हो गया बराबर किसके आ गया स्टूडेंट्स 0 गया। अब स्टूडेंट्स हम इसकी करेंगे तजदी मिड नंबर 1, जिस तरह हम अपनी पिछली मशकों में कर चुके हैं। तजदी कैसे की जाती है कि पहली कीमत x की 2 और आखिरी कीमत मनफी 480, ये वैसे का वैसा आ जाएगा, दरम्यान में क्या है माइनस 4x, 2 जोड़े ऐसे बनाएंगे कि जमा माइनस करें तो माइनस 4 आए, और अगर उन दोनों जोड़ों को ज़रब करें तो 480 आए, तो ये हमारे पास जोड़े बन सकते हैं माइनस 24x जमा 20x, माइनस 24 जमा 20 करें तो क्या आंसर आएगा माइनस 4, अगर इन दोनों को ज़रब करें 24 ज़रब 20 किया तो ये हमारे पास 480 के बराबर आ रहा है, ये दोनों कंडीशनें पूरी हो गई। अब कीमतें कितनी है 4, देखिए पहले दोनों से क्या कॉमन आ सकता है x दोनों के अंदर मौजूद है तो x कॉमन आ गए, यहां पे x की पावर 2 था, एक x कॉमन ले लिया तो x आ गया माइनस, x कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया, ये आ गया 24 जमा, अब इन दोनों के अंदर देखें तो 20 का पहाड़ा दोनों तक जाता है, 20 यहां पर भी मौजूद है और 20 का पहाड़ा 480 तक भी जाता है, तो 20 कॉमन ले लिया, 20 कॉमन ले लिया तो ये बच गया x माइनस 20 को किस चीज से ज़रब करेंगे 480 आए 24 से, 24 बराबर किसके आ गया 0 के। उम्मीद है स्टूडेंट्स के यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। फिर अगर ब्रैकेट एक जैसी हो x माइनस 24 दोनों के अंदर है तो ब्रैकेट कॉमन ले ली x माइनस 24, फिर जो ब्रैकेट के बाहर है, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है x, इसके बाहर क्या है जमा 20 बराबर आ गया 0 के। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लिख लेंगे, एक बार इसको, तो एक बार ये लिख रहे हैं x माइनस 24 बराबर आ गया 0 के। यहां से x की कीमत कितनी आ गई, माइनस 24 था, उधर जाके जमा 24 हो गया। इसी तरह यहां से देखें x जमा 20
बराबर आ गया 0 के। तो x की कीमत कितनी आ गई, जमा 20 था, उधर जाके -20 आ गई। और x क्या है, स्पीड। स्पीड कभी भी माइनस नहीं हो सकती, तो यही x बराबर है 24, ये हमारा आंसर आ गया। तो लिखेंगे x बराबर है 24। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया सवाल नंबर 1 का। इसी तरह सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 को हल करने से पहले आप ये माइंड में रखें स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट वाली बात है कि जब भी रेट का मतलब आएगा तो रेट का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी उलट होना, बटे के नीचे आना, ये आप याद रखेंगे। और इसका फार्मूला होता है हमारे पास, इसका स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला होता है रेट का। अब देखिए सवाल एक बार पढ़ लें। अर्शिया और इब्राहिम मिलकर एक काम 4 घंटे में मुकम्मल करते हैं। दोनों इकट्ठा मिलकर काम करें तो कितने घंटे लेते हैं, 4 घंटे। मतलब कंबाइन वर्क करें। कंबाइन का मतलब होता है इकट्ठे काम करना। अगर वो इकट्ठा काम करें, इकट्ठा काम का रेट, अगर वो इकट्ठा काम करें तो कितना घंटे लेते हैं, 4 घंटे। अभी आपको बताया है कि रेसिप्रोकल यानी उलट करके लिखना है 1/4। घंटे कितने थे, 4, तो 1/4 लिख दिया। जब भी रेट आएगा तो उसका मतलब बटा ही होगा। इकट्ठे काम का मतलब क्या है कि अर्शिया का रेट, अर्शिया का रेट कि कितने घंटे में काम करती है, जमा इब्राहिम का रेट, इब्राहिम का रेट। दोनों इकट्ठा काम, जमा का मतलब दोनों इकट्ठा काम करें तो कितना करते हैं, 1/4 घंटा लगाकर। इकट्ठे काम करें 1/4, इकट्ठे का मतलब हम उनको अलग अलग भी कर सकते हैं कि अर्शिया का रेट जमा इब्राहिम का रेट, दोनों को जमा करें तो कितना आता है, 1/4। अच्छा वो कह रहे हैं अगर अर्शिया अकेली 6 घंटे में यही काम करती है, अर्शिया का रेट कितना है, 6 घंटे, तो इसको बटे में लिख देंगे 1/6। ये 1/4 ये वैसे का वैसा आ गया। अर्शिया का रेट कितना है, 6 घंटे में यही काम करती है, तो इब्राहिम यही काम मुकम्मल करने में कितना वक्त लेगा। इब्राहिम का हमने मालूम करना है, जमा, जमा का साइन इब्राहिम का मालूम करना है, उसको x का नाम दे दें तो 1/x लिख लिया। इब्राहिम का रेट x है तो 1/x, अर्शिया का रेट था 6 घंटे तो 1/6। जब भी रेट आएगा तो बटा के रूप में लिख लेंगे, और दोनों इकट्ठा काम 4 घंटे करते हैं तो 1/4 लिख लिए। अब हल करने का तरीका क्या है कि 1/x अपने x मालूम करना है, ये अपनी जगह पे वैसे ही आ गए। 1/6 ये जमा हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1/4 माइनस ये 1/6 जमा था, उधर जाके माइनस हो गया, 1/6 आ गया। अब लेंगे स्टूडेंट्स इनका एलसीएम, ज़ाफ़िकल। ज़ाफ़िकल कितना आ गया, 12। ज़ाफ़िकल लेने का तरीका क्या है कि जो बटे के नीचे है 4 और 6, इनकी तहज़ी करें, 4 और 6 इस तरह। ये है ज़ाफ़िकल लेने का तरीका। 2 का पहाड़ा 2 2 4 2 3 6, फिर 2 का पहाड़ा 2 1 2, और 2 का आंसर 3 नहीं आता, 2 तो 3 वैसे का वैसा। 3 तक सिर्फ 3 का पहाड़ा जाता है तो 3 एक बार 3, और ये एक वैसे का वैसा। इनको ज़रब करें, 3 2 6, 6 ज़रब 2 12, तो ऐसे हम कितना आ गया, 12। 4 को किस चीज से ज़रब करें कि आंसर 12 आए, 4 का पहाड़ा 4 1 4 4 2 8 4 3 12। 4 को 3 से ज़रब करना पड़ेगा, 3 से, तो वो जो 3 आएगा ना आंसर, वो ऊपर वाले से ज़रब होगा, तो 3 एकम कितना आ गया, 3, दरमियान में माइनस। 6 को किस चीज से ज़रब करेंगे, 12 आए, 6 2 12, 2 आंसर आ गया। 2 ऊपर वाले से ज़रब होगा, 2 एकम कितना आ गया, 2 हो गया। ये 1/x स्टूडेंट्स वैसे का वैसा आ गया। 3 -2 किया तो कितना आ गया, ऊपर आ गया 1, और बटे के नीचे 12 वैसे का वैसा। अब क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीपल कर दें, x को इस 1 के साथ और ये 12 को इस 1 के साथ, तो 12 जब 1 से ज़रब होगा, 12 एकम कितना आ जाएगा, 12। x जब 1 से ज़रब होगा तो x आ गया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया इब्राहिम का रेट, कि इब्राहिम कितने घंटे में करेगा, 6 घंटे में, तो लिख देंगे x बराबर है 6 घंटे। ये हमारे पास आ गया इब्राहिम का रेट। इसी तरह सवाल नंबर 3 है, एक पाइप 5 घंटे में जबकि दूसरा 8 घंटे में पानी भरता है, तो फिर कोई रेट वाली बात आ गई सवाल नंबर 2 की, कि पहला पाइप लिखेंगे फर्स्ट पाइप, फर्स्ट पाइप
इसका रेट कितना है, ये कितना है 5 घंटे में, तो 1/5 लिख लीजिए। दूसरा पाइप इसको लिखेंगे सेकंड पाइप, सेकंड पाइप। ये कितना लेता है, ये लेता है 8 घंटे, तो इसको लिखेंगे 1/8। अब देखिए पानी भरता है, दूसरा पाइप 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। पहले हम ये चेक करेंगे कि दोनों कंबाइन इकट्ठी होकर कितने वक्त में पानी भरेंगे, तो दोनों को क्या कर देंगे, जमा। अभी सवाल नंबर 2 में हमने फार्मूला किया कि दोनों को जब जमा करते थे तो वो हमारे पास इकट्ठा काम आता था। तो क्या लिखेंगे जनाब, इकट्ठा, इन दोनों को बाद जमा कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली आप 1/5 जमा 1/8, दोनों को जब जमा करेंगे तो ये हमारे पास कंबाइन इकट्ठा होकर टाइम निकले आएगा कि कितने टाइम में वो पानी भर देते हैं। दोनों का एलसीएम अगर मुख्तलिफ हो, 8 और 5, 8 5 कितना आ गया 40, ये इनका एलसीएम आ गया। 5 को किस चीज से जरब करें कि 40 आए, 5 8 40 होता है, 8 आंसर आ गया। 8 ऊपर वाले से जरब होगा, 8 × 8 जमा, ये 8, इसको किस चीज से जरब करें कि 40 आए, 8 5 40, तो 5 कम कितना आ गया 5, 8 जमा 5 ये आ गया 13/40 वैसे का वैसा। ये हमारा आंसर आ गया कि दोनों जो है वो इकट्ठा वो पाइप कब भर देंगे जब इकट्ठे काम करें। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, दूसरा पाइप 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। तो अब दूसरा जो पानी है, दूसरा जो है दूसरा पाइप, उसका आप मालूम करेंगे कि वो कितना वर्क करता है, वो कितना भरता है पानी अकेला। तो उसके लिए लिखेंगे सेकंड पाइप के लिए, साइकिल दूसरा पाइप के लिए। दूसरा पाइप क्या करेगा स्टूडेंट, कितना करेगा, सिर्फ 2 के साथ जरब कर देंगे, 2 जरब, ये जो दोनों ने इकट्ठा काम किया कितना 13/40, तो 2 को 13/40 से हम क्या कर देंगे, जरब कर देंगे। दूसरे पाइप का अगर मालूम करना होगा, क्योंकि वो 2 घंटे बाद बंद कर दिया गया, तो 2 से हम जरब कर देंगे टोटल वक्त को। तो देखें 2 1 2 2 20 40, तो कितना आंसर आ गया 13/20 आंसर आ गया, 13/20। ये हमारा आया दूसरे पाइप के लिए। अब मालूम करेंगे फर्स्ट पाइप के लिए। पहले पाइप के लिए हमने वक्त मालूम करना है कि फर्स्ट पाइप के लिए कितना आया था। तो अब लिखेंगे फर्स्ट पाइप के लिए, फर्स्ट पाइप के लिए। तो फर्स्ट पाइप के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दूसरा है ना, दूसरे का वक्त आया, इसको 1 से माइनस कर देंगे बस, 1 - 13/20 है। इनका फिर एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 20। हम पढ़ चुके हैं अगर 1 के नीचे कुछ ना हो तो इसके नीचे 1 होता है, और जिसके नीचे 1 हो 20 उससे जरब होगा, 20 ही कम कितना आ गया 20 माइनस, ये सेम हो तो कैंसिल हो गया, ऊपर वाला 13 आ जाएगा। तो 20 - 13 किया, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 7/20 आ गया। ये हमारे पास आ गया दूसरा फर्स्ट पाइप के लिए। अब क्या करेंगे, फर्स्ट पाइप के बाद ये जो इसका है ना आंसर फर्स्ट पाइप का, इसको हम जरब करेंगे जो फर्स्ट पाइप की रेशो थी उसके साथ, उसके रेसिप्रोकल के साथ। क्या आया 7/20, इसका आंसर क्या आया 7/20। इसको जरब करेंगे ये जो फर्स्ट पाइप का है इसके रेसिप्रोकल के साथ, रेसिप्रोकल का मतलब उलट के साथ। 1/5 है तो 5/1 लिख देंगे, ये 5 1 5 5 4 20, 7 बटा क्या आ गया 4। जब 7 को तकसीम करेंगे हम 4 के साथ तो इसका आंसर आएगा 1.75 घंटे। इसको आप बेशक कैलकुलेटर पे तकसीम करें, 7 तकसीम 4 करेंगे तो 1.75 आएगा। और 1.75 हमें पता है, ये आप लोगों को पता ही होगा कि 1.5 का मतलब क्या होता है कि 1 घंटा, और 5 का मतलब क्या होता है 30 मिनट। मतलब इस जो शारिया को अगली रकम है ना, इसको 60 से जरब करते हैं क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसी तरह 1 घंटा हमारा आ गया, 1 घंटा जमा ये जो है ना शारिया 75, इसको जरब करेंगे हम 60 के साथ तो ये हमारे स्टूडेंट्स मिनट आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 घंटा और
शारिया 75 को जब 60 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 45 मिनट। 1 घंटा और कितने मिनट आ गए? 45 मिनट। ये लेता है दूसरा फर्स्ट पाइप, ये फर्स्ट पाइप वाला कितना? 1 घंटा और 45 मिनट। और जो दूसरा पाइप था वो 2 घंटे बाद बंद कर दिया। तो दो जो वो घंटे थे उसको इनके साथ जमा कर लेंगे, बस लिखेंगे 2 घंटे जमा, इनका आंसर क्या आया? 1 घंटा और 45 मिनट इनका आंसर आया ये। अब इन दोनों को जब जमा करेंगे 2 घंटे और 1 घंटे कितना होगा? 3 घंटे हो गए। और मिनट कितने हैं? 45। तो ये इसका आंसर आ गया 3 घंटे और 45 मिनट में वो क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। इस सवाल, ये थोड़ा सा अहम सवाल है, इसकी आपने बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है स्टूडेंट्स की इन सारे सवाल की आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अब ये जो सवाल नंबर है ना 4 और 5, इनकी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा बड़ी है, लेंथी है, आप बुक में भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर कभी भी ऐसा सवाल नहीं आएगा जिसकी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा बड़ी होगी। आपने 9th क्लास का बोर्ड का इम्तिहान दिया होगा, उसके अंदर भी क्या होता है कि एक पेज होता है, उसी के अंदर सारे शॉर्ट सवाल भी आने हैं, लॉन्ग भी आने हैं, हर चीज उसके अंदर आनी होती है। कभी भी वो इतना बड़ा अबारत वाला सवाल नहीं देते। इसलिए सवाल नंबर 4 और 5 को हल करने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सिर्फ पहले 3 सवाल को हल कर लें और 4 और 5 को छोड़ दें। आगे अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम 6, 7, 8 और 9 सवाल को हल करेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर भी एक सवाल है जिसकी अबारत थोड़ी सी बड़ी है, उसको हम हल नहीं करेंगे। बाकी जो सवाल है उनको आप हल करें। एग्जाम में अगर कोई सवाल आया भी तो इन्हीं जो शॉर्ट अबारत वाले हैं, छोटी अबारत वाले, उन्हीं में से आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।